बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सफ़ेद जीके एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ आज मैं जनाब लाइव जो है आपको सामने नहीं आ रहा क्योंकि आपको पता है कि आज कोई पीपीएससी की इम्पोर्टेंट न्यूज़ इतनी ज़्यादा नहीं है। चंद बातें थी जो मैंने आपसे करनी थी। तो आज पीपीएससी ने किसी भी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं किया, ना ही रिटन का डिक्लेयर किया है, ना ही जनाब फाइनल रिज़ल्ट डिक्लेयर किया। इसके अलावा पीपीएससी की अगर आप एग्ज़ाम शेड्यूल की बात करें तो ये सर्विस सेंट्रल सरगोदा का भी उन्होंने आज जनाब मतलब बता दिया। सरगोदा वाले जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट था, और इसके अलावा भावल नगर के बाद इंस्पेक्टर लीगल की डेट शीट, लेक्चर फ़िज़िक्स मेल फीमेल, और लेक्चर केमिस्ट्री और लेक्चरार केमिस्ट्री मेल फीमेल दोनों। इसके अलावा इंटरव्यू की बात की जाए तो इंटरव्यू के अंदर आप देख सकते हैं जनाब, ये जो असिस्टेंट पहला आ रहा है ये असिस्टेंट है जनाब स्पेशल एजुकेशन का, और ये जनाब वाला बाकी डिप्टी डायरेक्टर हेल्पलाइन, ये सारे स्टाफ नर्स, ये सब इंटरव्यू मौजूद हैं। इसके अलावा पीपीएससी ने प्लानर को आज थोड़ा सा अपडेट किया, और उस प्लानर के अंदर जनाब पहले तो ये हाईलाइट चेक कर लें। पहले नंबर पे जनाब इम्पोर्टेंट नोट अबाउट रिटन टेस्ट एग्ज़ामिनेशन अराइवल टाइम। पीपीएससी ये कहता है कि जनाब आपका टाइम जो है किसी भी इम्तिहान शुरू होने से आधा घंटा पहले है, आपने पहले पहुंचना है। बाद में अगर आप पहुंचेंगे पेपर शुरू हो जाएगा तो कोई एक्सक्यूज़ एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है आपने पेपर या इंटरव्यू के शुरू होने से जो टाइम दिया जाता है उससे आपने पहले पहुँचना होता है आधा घंटा। नीचे लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट प्रोसेस हैज़ बीन विदहेल्ड इन द इरीगेशन डिपार्टमेंट। अच्छा जी, इरीगेशन डिपार्टमेंट का जो प्रोसेस है उसको रोक दिया गया है। इसका मतलब क्या है? ये मतलब ये नहीं है कि जनाब इस पोस्टों को ख़त्म कर दिया गया, या इसका कोई इस तरह का ये मतलब नहीं है बिल्कुल भी। इसका मतलब क्या है जनाब? इसका मतलब ये है कि भाई जो महकमा आबपाशी में भर्ती का अमल रोक दिया गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये डिपार्टमेंट ने उसको रुकवाया होगा। डिपार्टमेंट ने क्यों रुकवाया होगा? आई थिंक डिपार्टमेंट जो है इसको अंदर जो है तब्दीलियाँ करा रहा है, तो लिहाजा इसकी आप इशू वाला कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाटर मैनेजमेंट ऑफिसर, असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर रिक्रूटमेंट प्रोसेस हैव बीन विदहेल्ड। ये वाला जो है रोका गया है। इसका इशू ये है कि जनाब ये अपना अदालत में केस हो गया इसका, और अदालत की वजह से स्टे हो गया है। इसके अलावा ये जनाब आपके सामने डेट शीट है इंस्पेक्टर रेगुलर की, लीगल इंस्पेक्टर की। प्लानर को चेक करते हैं। प्लानर के अंदर जनाब आज उन्होंने जो अपडेशन की है, जो मतलब है कि नेक्स्ट इम्तिहान होना है वो तो शायद बाद में होगा, लेकिन इसके अंदर आप ये देखें स्टाफ नर्स, सब इंजीनियर सिविल, ये सारे जनाब उन्होंने बताए हैं, ये आप सामने मौजूद हैं। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है जनाब, ये देखें, ये जनाब रिक्रूटमेंट प्रोसेस हैज़ बीन विदहेल्ड ड्यू टू कोर्ट आर्डर। अब ये कोर्ट आर्डर किसका है जनाब? ये आप देख सकते हैं वाटर मैनेजमेंट असिस्टेंट एग्रीकल्चर का। अच्छा जी, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जनाब ये जो सर्विस सेंट्रल ऑफिशियल खानेवाल के इंटरव्यू हैं वो जनाब 2 दिन जारी रहेंगे, 18 और 19 जनवरी को। इसके अलावा जनाब ये ज़िलेदार के बारे में बता दूं, ज़िलेदार की पोस्टें फैसलाबाद, सरगोदा, बहावलपुर और इस तरह मुल्तान जोन। इसके बारे में उसने ये आज अपडेट ये किया कि जनाब जो क्या कहते हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस हैज़ बीन विदहेल्ड ड्यू टू विदहेल्ड टिल फर्दर इंटीमेशन। इसका मतलब है अभी उन्होंने रुकवा दिया, डिपार्टमेंट ने रुकवा दिया। अब इसके अंदर शायद वो थोड़ा सा वो करा रहे होंगे। इसके अलावा भी आपको पता है कि इसका पेपर आउट हो गया था, और इसके अंदर भी मतलब है कि वो चाह रहे होंगे कि जनाब जब पेपर इतना डिले हो गया और उसके ऊपर हो गया तो फिर वो स्केल रिवाइज करने का सुनने में आ रहा है। अब ये कुछ अरसे के बाद पता चल जाएगा। तो बहरहाल पीपीएससी का जनाब जो नेक्स्ट यानी कि आप ये समझें कि 22 और 23 जनवरी 2022 इसका पेपर, इस मतलब है कौन सा पेपर होगा ये कल इंशाल्लाह ताला प्लानर के ऊपर अपडेट हो जाएगा, और जैसे अपडेट होता है हम फ़ौरन आपको बताएंगे। तो इसके अलावा जनाब एक स्टूडेंट जो कि यूट्यूब चैनल के ऊपर वो कर रहे थे जनाब, कमेंट्स कर रहे थे
ये उनकी मोहब्बत और उनका शुक्रिया कि उन्होंने जनाब कमेंट्स किए। तहसीलदार के मेरिट के बारे में वो कह रहे हैं कि जनाब 115 से नीचे रहेगा या 110 से नीचे रहेगा या इस तरह से सूरत हाल थी। तो खैर मैं इसके बारे में जनाब मेरा कोई दावा तो नहीं है, ना ही मैं मतलब इस बारे में कह सकता हूँ। हर बंदा अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। अगर मेरा एक्सपीरियंस गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, तो ये तो एक मतलब है अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बात की गई है। बाकी इसका जो मेरिट है वो मेरिट आपकी बात एक बात से मैं इत्तेफाक ज़रूर करता हूँ कि जो इंग्लिश का पेपर था, इंग्लिश का पेपर किसी किसी बंदे का अच्छा हुआ है, मतलब किसी जो इंग्लिश आती थी, ठीक है। जिसको इंग्लिश नहीं आती थी वो इंग्लिश के अंदर फेल भी हो सकता है। तो एक सूरत हाल पे तो इनकी बात वैसे बेहतर सही भी हो सकती है, बट ये सारी बातें क्लियर तब होंगी जब जनाब जनवरी के एंड पे तहसीलदार का रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक हो गया। बाकी इंशाल्लाह ताला जो भी न्यूज़ होगी हम आपसे फ़ौरन शेयर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो मिल सके। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।